हाय फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 1 को देखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 है अ कॉइन इज टॉस्ड, व्हाट आर ऑल पॉसिबल आउटकम्स। देखो क्वेश्चन कर रहा है, जब हम कॉइन को टॉस करते हैं तो क्या क्या परिणाम आ सकते हैं, क्या क्या आउटकम्स आ सकते हैं। तो उसके सभी परिणाम को आपको लिखना है, सभी आउटकम्स को लिखना है। ठीक है, तो देखो, जब क्या करते हो, जब एक कॉइन को आप टॉस करते हो तो आप जानते हो या तो हेड आ सकता है या टेल आ सकता है, क्योंकि जो भी उस क्वाइन के जो अपर फेस होता है वह हमारा क्या होता है, आउटकम्स होता है, वही हमारा परिणाम होता है। ठीक है, तो जब आप क्वाइन को टॉस करते हो या तो हेड आ जाएगा या टेल आएगा, मतलब इसके अलावा क्या कोई कुछ और आएगा, नहीं आएगा, कुछ और नहीं आएगा। मतलब यही दोनों में से कोई एक आ सकता है। क्या आ सकता है, या तो हेड आ सकता है या टेल आ सकता है। इसका मतलब कितने आउटकम्स है, 2 आउटकम्स है, मतलब 2 आउटकम्स में से कोई भी आउटकम्स आ सकता है। ठीक है, तो देखो, तो ऑल पॉसिबल आउटकम्स क्या होगा, R2। ठीक है, अब सेकंड में देखते हैं। ठीक है, सेकंड में कह रहा है आपका टू क्वाइन आर टॉस साइमल्टेनियसली, व्हाट आर ऑल पॉसिबल आउटकम्स। क्वेश्चन कर रहा है, जब दो क्वाइन को एक साथ टॉस करते हैं तो क्या क्या आउटकम्स आ सकते हैं और सभी टोटल कितने आउटकम्स हो सकते हैं। तो देखो, जब आप दो क्वाइन को टॉस करोगे तो देखो, मान लेते हैं कि हमारा एक क्वाइन यह है और एक क्वाइन यह है। मान लेते हैं हमारे यहाँ फर्स्ट क्वाइन है और यह हमारा सेकंड क्वाइन है। ठीक है, तो आपने क्या किया कि दोनों क्वाइन को एक साथ आपने टॉस किया, डैट मीन्स उछाला। तो इस कहीं इस पे हेड आ गया, तो कहीं इस पे भी हेड आ, कहीं दोनों पे ही हेड आ गया होगा। ठीक है, मतलब जब आप दो क्वाइन को उछालते हो तो दोनों पे भी हेड आ सकता है, या ऐसा भी कंडीशन हो सकता है दोनों पे टेल हो सकता है, या ऐसा भी कंडीशन हो सकता है फर्स्ट वाले पे हेड आ जाए और सेकंड वाले पे टेल आ जाए। ऐसा भी कंडीशन हो सकता है कि फर्स्ट वाला पर टेल आ जाए और सेकंड वाला पे हेड आ जाए। क्या इससे अलग कोई कंडीशन हो सकता है, हो सकता है जिससे हमारा कुछ अलग ही आउटपुट आए, अलग ही आउटकम्स आए? नहीं, यही होगा, या तो दोनों पे हेड आएगा या दोनों पर टेल आएगा, या एक पर हेड दूसरे पे टेल, या एक पे टेल दूसरे पे हेड। ठीक है, इसका मतलब जो है, जब आप दो क्वाइन को टॉस करोगे एक साथ तो उस पे तो आ सकता है हेड हेड आ सकता है, या टेल टेल आ सकता है, या हेड टेल आ सकता है, या टेल हेड आ सकता है। तो कितना हो गया, 4 आउट, मतलब 4 आउटकम्स ही आ सकता है जब आप दो क्वाइन को एक साथ उछालोगे, डेट मीन्स उसे टॉस करोगे तो। ठीक है, तो ऑल पॉसिबल आउटकम्स आर 4। ठीक है, अब देखते हैं आपका थर्ड नंबर में कह रहा है अ डाई इज थ्रोन, व्हाट आर ऑल पॉसिबल आउटकम्स। कह रहा है एक डाई को जब आप थ्रो करोगे तो क्या पॉसिबल होंगे और कौन से होंगे पॉसिबल। तो देखो, अब तो आप सभी जानते हो, कि आप सभी जो है लूडो तो जरूर खेले होगे। ठीक है, जब आप लूडो की जो डाई होता है जो क्यूबिकल शेप का होता है, जब आप उस पर मार्क होता है 1 से लेकर 6 तक ले, तो 1 से लेकर 6 तक ले जो नंबर मार्क होता है उस पर, तो जब आप उसे थ्रो करते हो तो 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है, 4 भी आ सकता है, 5 भी आ सकता है, 6 भी आ सकता है। इसका मतलब जो होता है 1 से लेकर 6 के बीच में से 6 तक कोई भी नंबर आ सकता है। ठीक है, तो देखो 3 नंबर में क्या है, 3 नंबर में है कि जब आप डाई को थ्रो करते हो तो आपका 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है, 4 भी आ सकता है, 5 भी आ सकता है, 6 आ सकता है। इसका मतलब उसमें टोटल आउटकम्स कितने हो गए आपका 6, क्योंकि 6 है, 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है, 4 भी आ सकता है, 5 भी आ सकता है, 6 भी आ सकता है। तो ऑल पॉसिबल आउटकम्स आर 6। ठीक है, अब देखते हैं 4 नंबर। ठीक है, 4 नंबर कर रहा है फ्रॉम अ वेल सफल्ड डेक ऑफ 52 कार्ड,
वन कार्ड इज ड्रॉन एट रैंडम, व्हाट इज द नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स। देखो कह रहे एक ताश का मतलब क्या है, ताश है जिसमें कितने कार्ड होते हैं, 52 कार्ड होते हैं, मतलब एक डेक में टोटल कार्ड कितने होते हैं, 52 कार्ड होते हैं। कह रहा है उसमें से जब हम क्या कर रहे हैं, एक कार्ड को रेंडमली चूज कर रहे हैं, तो बताना उसमें टोटल पॉसिबल आउटकम्स कितने हो सकते हैं। तो जो आपने कार्ड एक चूज किए हो वह तो 52 कार्ड में से कोई भी एक कार्ड हो सकता है, मतलब टोटल आउटकम्स कितना हो गया 52 है, क्योंकि 52 में से कोई भी आप कार्ड चूज करोगे, ये थोड़ी बात है कि नहीं एक ही यही कार्ड किंग चूज करोगे, क्वीन चूज करोगे, जैक चूज करोगे, या रेड चूज करोगे, या A 1 2 3 कोई भी चूज कर सकते हैं। इसका मतलब 52 कार्ड में से आप कोई भी कार्ड चूज करने के लिए एकदम क्या है, इंडिपेंडेंट है, ठीक है। तो वही हमारे कितने टोटल पॉसिबल आउटकम्स हो गए, टोटल पॉसिबल आउटकम्स जो हो गया आपका 52 हो गया। तो 4 में क्या हो जाएगा, तो ऑल पॉसिबल आउटकम्स आर 52 हो गया, ठीक है। हाय फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। इन अ सिंगल थ्रो ऑफ अ क्वाइन व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ टेल। कह रहा है कि आपके पास एक सिंगल क्वाइन है, ठीक है। जब आप उस सिंगल क्वाइन को टॉस करोगे तो टेल आने की कितनी चांसेस है कि आपका टेल आ सकता है, कितनी पॉसिबिलिटी है कि टेल आ सकता है, कितनी प्रोबेबिलिटी है कि टेल आ सकता है। तो देखो इसका फार्मूला होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट का, क्या होता है, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, ठीक है, आउटकम्स बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, ठीक है। तो यहां देखो सबसे पहले आप क्या निकालना है, टेल आने की प्रोबेबिलिटी को। तो जब आप सिंगल क्वाइन को टॉस करोगे तो क्या क्या चीज आपका सभी पॉसिबल ऑल पॉसिबल आउटकम्स क्या क्या आ सकते हैं, या तो हेड आ सकता है या टेल आ सकता है। तो ये क्या आपका हो गया, मतलब टू ऑल पॉसिबल आउटकम्स हो गया, ऑल पॉसिबल आउटकम्स हो गए, ठीक है, टू ऑल पॉसिबल आउटकम्स हो गए, ठीक है। तो देखो सभी आपका दो टोटल आउटकम्स हो गया, मतलब टोटल जो आउटकम्स हो गया 2 हो गया। और आपसे क्या पूछ रहा है आने के लिए, टेल आने का। तो इसमें टेल की संख्या कितनी है, 1 है। तो मतलब आपका जो है फेवरेबल आउटकम्स जो है, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स कितना है, 1 है। फेवरेबल आउटकम्स कितना है, 1 है, ठीक है। तो आपका फॉर्मूला क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग टेल। तो देखो, तो नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स मतलब नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स कितना है, 1 है, और टोटल आउटकम्स कितना है, 2 है। मतलब कहने का मतलब है जब आप क्वाइन को टॉस करोगे तो टेल आने की जो पॉसिबिलिटी है, जो चांस है 1/2 है। अगर परसेंटेज के फॉर्म में करोगे तो डेट मीन्स 50% चांस है कि आपका जब क्वाइन को टॉस करोगे तो वह टेल आ। हाय फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। इन अ सिंगल थ्रो ऑफ 2 coins find the probability of getting both tails, at least one tail, at the most one tail। देखो क्वेश्चन कर रहा है कि 2 क्वाइन को एक साथ जब टॉस करते हैं तो क्या क्या पॉसिबिलिटी आ सकते हैं, या तो दोनों पे हेड आ सकते हैं, या दोनों पे टेल आ सकते हैं, या फर्स्ट वाला पे हेड आ सकता है, सेकंड वाला पे टेल आ सकता है, या फर्स्ट वाला पे हेड टेल आए, सेकंड वाला पे हेड आए। मतलब 4 सभी पॉसिबिलिटी हो सकती है। देखो जब मान लेते हैं हम हमारे पास 2 क्वाइन है, ठीक है, तो एक फर्स्ट क्वाइन या सेकंड क्वाइन, और दोनों क्वाइन को हमने टॉस किया, तो ऐसा आ सकता है कि दोनों पे हेड आ सकता है, दोनों पे टेल आ सकता है, या ऐसा भी हो सकता है फर्स्ट वाले पे हेड आ जाए, सेकंड वाला पे टेल आ जाए, या ऐसा हो जाए कि अब फर्स्ट वाला पे टेल आए, सेकंड वाला पे हेड आए। मतलब टोटल पॉसिबल आउटकम्स कितने हो गए, देखो टोटल पॉसिबल आउटकम्स कितना हो गया, 4 हो गया। मतलब कौन कौन,
हेड हेड, टेल टेल, हेड टेल, टेल हेड। ठीक है, इतना ही टोटल पॉसिबल आउटकम्स होगा। जब आप एक साथ दो क्वाइन को टॉस करोगे तो यही आपका 4 पॉसिबल आउटकम्स होंगे। ठीक है, तो आपको बताना है फर्स्ट में कि दोनों टेल आने की क्या चांसेस है। मतलब जो है जब आपने दो क्वाइन को एक साथ उछाला तो बताओ टेल, दोनों पे टेल आने की कितना चांसेस है कि दोनों पे टेल आ सकता है। तो देखो सबसे पहले हम लोग को प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए क्या होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग इवेंट, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग इवेंट निकालने क्या होता है, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। ठीक है, तो देखो नंबर, अब देखो फर्स्ट में क्या क्वेश्चन पूछा है, आपने पूछा है कि बोथ टेल, बोथ टेल्स। ठीक है, मतलब आपको बताना है कि जब दो क्वाइन को एक साथ टॉस करोगे तो कितना चांस है कि दोनों पे टेल आ सके। तो देखो जब आप क्वाइन को टॉस करोगे तो टेल आने के चांसेस कितना है, मतलब आपका है चांस नहीं, कितना बार टेल आया है। जब दो क्वाइन को टॉस करोगे तो क्या क्या चांसेस हो सकते हैं, दोनों पे हेड, दोनों पे टेल, एक पे हेड दूसरे पे टेल, एक पे टेल दूसरे पे हेड। तो देखो तो आपसे क्या चीज़ के बारे में पूछा है, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 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 बोथ टेल, बोथ टेल क्या होगा, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स क्या हुआ कि दोनों पर टेल होना चाहिए था, कितना बार है टेल, देख दोनों पर टेल जो है आपका मात्र एक बार है। ठीक है, तो मतलब आपका हो गया 1, आपका ये फेवरेबल आउटकम्स हो गया। और जो है टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितना है, मतलब जब दो क्वाइन को एक साथ टॉस कर रहे हो तो टोटल फेवरेबल आउटकम, टोटल आउटकम्स कितने हो रहे हैं, 4 हो रहा है। डेट मीन्स 1/4 चांसेस है कि जब आप दो क्वाइन को एक साथ टॉस करोगे तो क्या आ सकता है, टेल, दोनों पे टेल आ सकता है। ठीक है, सेकंड में पूछ रहा है आपसे, बताओ क्या चीज़ के बारे में, एटलीस्ट वन टेल, एटलीस्ट वन टेल। ठीक है, तो पूछ रहा है बताओ प्रोबेबिलिटी बताओ कि कम से कम जो है एक टेल आए, कम से कम एक टेल आए। देखो क्या हो रहा है, जब आप दो क्वाइन को एक साथ टॉस कर रहे हो तो बताओ कि जो है एक चांस बताओ कि दोनों कम से कम जो है एक क्वाइन पर, कम से कम एक क्वाइन पर जो है टेल आ सके। ठीक है, उसकी चांसेस कितनी है तो देख लेते हैं। तो फेवरेबल आउटकम्स बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, तो एक पर कितना, देखो आपसे पूछा एटलीस्ट कम से कम जो है एक पर क्या हो सके, आपका टेल हो सके। मतलब दोनों पर भी टेल आएगा तो चलेगा, दोनों पर टेल आए तो चलेगा, लेकिन कम से कम एक पर हेड जरूर होना चाहिए। तो देखो एक पर टेल है, एक पर टेल है, इस पर भी टेल है, इस पर दोनों टेल है, मतलब ये 3 जो है, 3 आउटकम्स जो है ये हमारे क्या है, फेवरेबल आउटकम्स है। तो यहाँ लिख दे रहे हैं कितना होगा, तो आपका टेल टेल, हेड टेल, टेल हेड, यही 3 आपका पॉसिबल आउटकम्स होंगे, फेवरेबल आउटकम्स होंगे। तो कितना हो गया, मतलब जो है 3 बाई, और टोटल आउटकम्स कितना होगा 4, मतलब 3/4 चांसेस है कि जब आप दो क्वाइन को एक साथ टॉस करोगे तो एटलीस्ट एक क्वाइन पे टेल आ सकता है। ठीक है, उसके बाद थर्ड नंबर पे बोल रहा है कि एटमोस्ट वन टेल। अब बताना है आपको कि अगर हम दो क्वाइन को एक साथ टॉस करेंगे तो बताओ कि कम से अधिक एक टेल आ सके, अधिक से अधिक एक टेल आ सके, और दोनों पर टेल नहीं आएगा तो फिर भी चलेगा। मतलब ऐसा कोई चांसेस बताओ कि दोनों पर अधिक से अधिक एक टेल आ सके या उस पर टेल ना आ सके, मतलब दोनों पर हेड आ जाए। तो देख लेते हैं। तो देखो अब निकालना आपका क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एट मोस्ट वन टेल। तो देखो तो एटमोस्ट वन टेल कितना पाया है उसका देख लेते हैं। तो देखो एटमोस्ट, एक तो आपका टेल हेड होगा, एक यह होगा, एक हेड टेल होगा,
और मतलब एटमोस्ट एक टेल, मतलब ये दोनों पर टेल नहीं चलेगा, कम अधिक से अधिक के, जब आप दो क्वाइन को एक साथ उछालो तो अधिक से अधिक जो है एक क्वाइन पर टेल आना चाहिए, मतलब एक क्वाइन पर अधिक से अधिक आ सके, नहीं तो नहीं आ सके, मतलब आपका एक होगा, दो और एक तीन। ठीक है, कौन कौन होगा, हेड हेड होगा, टेल हेड होगा, हेड टेल होगा। ठीक है, मतलब टोटल आपका फेवरेबल आउटकम्स कितना है, टोटल आपका फेवरेबल आउटकम्स है 3 है। और टोटल आउटकम्स कितना है, देखो आपका ये फेवरेबल आउटकम्स 3 है, जो आपसे पूछा एटमोस्ट 1 टेल, और टोटल आउटकम्स क्या है, तो 4 है। मतलब 3/4 चांसेस है कि जब आप एक बार दो क्वाइन को उछालोगे तो आउटकम्स अधिक से अधिक एक पर टेल आ सकता है। ठीक है, तो प्लीज़ दो क्या बैग कंटेंट्स 4 white and 5 blue balls. They are mixed thoroughly and one ball is drawn at a random. What is the probability of getting a white ball and second में है a blue ball? ठीक है, तो देखो एक क्या है, बैग है, इस बैग में जो है 4 वाइट बॉल है एंड 5 ब्लू बॉल है, और इस बॉल का क्या गया है, थ्रोली जो मिक्स कर दिया गया, और इसमें से एक बॉल को खींचा जा रहा है, इसमें से एक बॉल को खींचा जा रहा है। ठीक है, तो बताना है कि जब एक बॉल को ड्रॉन किया जा रहा है तो वाइट बॉल के कितना चांसेस है कि वाइट बॉल आ सकता है। उसके बाद सेकंड पूछ रहा है कि ब्लू बॉल के कितने चांसेस है कि आपका ब्लू बॉल आ सकता है। तो देखो सबसे पहले देख लेते हैं इसमें नंबर ऑफ फेवरेबल, आपका नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स कितना है, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। देखो इसमें नंबर ऑफ बॉल कितना है, 5 + 4 9 है। इसका मतलब जो है हम क्या करेंगे, जब इस बॉल में से कोई एक बॉल खींचेंगे तो 9 में से कोई ना कोई एक ही बॉल आएगा, इसका मतलब 9 में से, तो 9 क्या है हमारा आउटकम्स है, टोटल आउटकम्स है। ठीक है, तो देखो फर्स्ट में देखो, अब प्रोबेबिलिटी निकालने का फॉर्मूला होता है, उसका होता है नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। ठीक है, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम। तो फर्स्ट में आपसे पूछा है वाइट बॉल आने की प्रोबेबिलिटी कितना है, तो देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग वाइट बॉल आने की उसकी चांसेस कितना है। तो देखो तो होता है क्या होता है, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। तो फेवरेबल आउटकम्स क्या है, तो पूछा क्या चीज़ के बारे में, वाइट बॉल, तो वाइट बॉल ही हमारा क्या हो गया, फेवरेबल आउटकम्स है। तो वाइट बॉल की संख्या कितना है, 4 है, तो 4 हो गया। टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स मतलब टोटल बॉल कितना है, तो 9 है, तो 4/9 जो है वह क्या हो गया, चांस हो गया वाइट बॉल आने की। सेकंड में पूछा है क्या चीज़ के बारे में, ब्लू बॉल आने की, बताओ ब्लू बॉल आने की प्रोबेबिलिटी क्या है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ब्लू बॉल। ठीक है, तो देखो क्या होता है, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। फेवरेबल आउटकम्स क्या है, तो फेवरेबल आउटकम्स होता है, डेट मीन्स क्या पूछा आपसे, ब्लू बॉल, तो डेट मीन्स ब्लू बॉल की संख्या, ब्लू बॉल्स की नंबर कितनी है, 5 है, तो 5 हमारा हो गया फेवरेबल आउटकम्स। बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स क्या है, 9 है, तो हमारा क्या हो गया 5/9 होता है ब्लू बॉल की आने की प्रोबेबिलिटी हो गई। ओके, बैग कंटेंस 5 white 6 red and 4 green balls. One ball is drawn at random. What is the probability that the ball drawn is green, second white and third में none red? ओके, देखो क्वेश्चन कह रहा है कि एक क्या है, एक बैग है। ठीक है, एक बैग है जिसमें 5 वाइट बॉल है, ठीक है, 6 रेड बॉल है, 4 ग्रीन बॉल है। ठीक है, तो आपसे पूछा है बताओ कि ग्रीन बॉल आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, वाइट बॉल आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, और नॉन रेड आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है। ठीक है, तो सबसे पहले जो बॉल है उस बॉल को क्या क्या थ्रोली जो होता है कंप्लीटली पूरी तरह से मिक्स कर दिया गया है। ठीक है,
और उसमें से एक बॉल खींचा जा रहा है। तो आपको बताना है ग्रीन बॉल आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, उसकी चांसेस कितना है, वाइट बॉल आने की चांस कितना है, और नॉन रेड बॉल आने की चांसेस कितना है। तो देखो, तो सबसे पहले प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग इवेंट्स, ठीक है, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स बाय बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, ठीक है, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। देखो सबसे पहले जान लेते हैं टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स क्या है। तो देखो उस बैग में कितने टोटल बॉल है, कितना है, 5 वाइट है, 6 रेड है, 4 ग्रीन है। मतलब इसी जो होता है इसी 3 कलर्स के बॉल में से कोई एक बॉल आएगा कि नहीं। इसका मतलब जो होता है 5 6 + 4 15 बॉल है, ठीक है। तो 15 बॉल में से जब हम कोई एक बॉल खींचेंगे उसमें से लेंगे तो कोई भी एक ना एक बॉल आएगा। इसका मतलब 15 में से कोई ना कोई एक बॉल आ जाएगा। इसका मतलब हो गया कि हमारा टोटल पॉसिबल आउटकम्स जो है क्या हो गए, 15 हो गए। टोटल पॉसिबल आउटकम्स, ठीक है, टोटल पॉसिबल आउटकम्स क्या हो गए, 15 हो गया, ठीक है। तो देखो टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, टोटल नंबर फेवरेबल आउटकम्स क्या होता है, मैं आपको क्वेश्चन समझा। देखो फर्स्ट में क्या पूछा है, फर्स्ट में पूछा है आपको ग्रीन बॉल की। तो जो आपसे पूछा है ग्रीन बॉल को तो वही हमारा फेवरेबल आउटकम्स है। तो देखो, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ग्रीन बॉल, मतलब ग्रीन बॉल आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, मतलब उसकी चांस कितना है कि जब हम बॉक्स में से एक बॉल खींचेंगे तो ग्रीन बॉल आ जाए, उसकी चांस कितना है। तो देखो, तो आपका होता है नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स मतलब जो पूछे है ग्रीन बॉल, तो ग्रीन बॉल्स की संख्या कितना है उस बैग में, ग्रीन बॉल की संख्या 4 है। इसका मतलब हमारा 4 जो है फेवरेबल आउटकम्स की संख्या है, नंबर है, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितना है, उसमें टोटल बॉल कितना है, 15 है, तो 15 हो गया। अब सेकेंड में पूछा है आपसे कि वाइट बॉल की प्रोबेबिलिटी बताओ, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग वाइट बॉल, ठीक है, वाइट बॉल, ठीक है। तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स मतलब क्या हुआ कि मतलब जो आपसे पूछा क्या, वाइट बॉल, मतलब उस बॉक्स में उस बैग में वाइट बॉल की संख्या कितनी है, वाइट बॉल की संख्या 5 है। टोटल नंबर, अब उसके बाद टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स मतलब उसमें टोटल बॉल कितना है, 15। तो दैट मीन्स 5 से 15 करे कितना बार, 3 बार में 1/3, मतलब 1/3 चांसेस है कि बॉल जो है उसमें से वाइट बॉल आ सकता है एक बार में, ठीक है। उसके बाद थर्ड नंबर में है नॉन रेड, बताना है कि नॉन रेड बॉल आने की प्रोबेबिलिटी कितना है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नॉन रेड, तो देखो नॉन रेड मतलब समझते हो, नॉन रेड मतलब होता है कि वह ना रेड नहीं हो, दैट मीन्स वह वाइट हो सकता है, ग्रीन हो सकता है, मतलब रेड नहीं। मतलब ऐसा आपको प्रोबेबिलिटी बताना है कि एक बार बॉल ले तो उसमें से वाइट या ग्रीन में से आ जाए, उसकी चांसेस कितनी है, वाइट और ग्रीन बॉल में से कोई एक बॉल आ जाए, उसकी चांसेस कितनी है। तो क्या होता है, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स होता है कि जो आपसे पूछ रहा है नॉन रेड, तो नॉन रेड बॉल कितना है, तो देख लेते हैं। देखो नॉन रेड बॉल जो है इसमें वाइट बॉल कितना है, 5, और ग्रीन बॉल कितना है आपका 4। तो नॉन रेड मतलब होता है कि वाइट हो या जो है और ग्रीन हो, इसमें से कोई एक बॉल हो सकता है। डेट मीन्स 5 वाइट बॉल है और ग्रीन बॉल कितना है, 4 है, कितना हो गया, 9 हो गया। तो डेट मीन्स जो हमारा फेवरेबल आउटकम्स क्या हो गया, 9 हो गया। टोटल आउटकम्स आप तो ऑलरेडी जानते हो क्या हुआ, 15 हो गया। तो ये कैंसिल होगा, 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, 3 5 जा 15, डेट मीन्स 3/5, मतलब 3/5 चांसेस है कि आपका नॉन रेड बॉल उसमें से बैग में से आ सकता है। ओके, क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं, ठीक है। इन अ लॉटरी
देयर आर 10 prizes and 20 blanks. A ticket is chosen at random. What is the probability of getting a prize? ठीक है, देखो क्वेश्चन देखते हैं, समझते हैं क्वेश्चन। देखो, मान लेते हैं हमारा एक लॉटरी बॉक्स है। क्या है? एक लॉटरी बॉक्स है, ठीक है, लॉटरी बॉक्स है। इसमें जो है कुछ ऐसे 10 ऐसे टिकट हैं जिस पे प्राइस है। क्या है? 10 ऐसे जो टिकट है जिस पे प्राइस, कुछ ना कुछ प्राइस है। और 20 ऐसे टिकट हैं जिस पे ब्लैंक है, उस पे किसी प्रकार का प्राइस नहीं है। क्वेश्चन समझते हैं कि एक लॉटरी बॉक्स है जिस पे 10 ऐसे टिकट हैं जिस पे कुछ ना कुछ प्राइस है, और 20 ऐसे टिकट है जो पूरी तरह से ब्लैंक है, उसको निकालने से मुझे कोई प्रॉफिट होने वाला नहीं है। ठीक है, तो देखो, तो आपसे क्वेश्चन कर रहा है कि जो प्राइज वाला टिकट आने की प्रोबेबिलिटी क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या किया गया, इसमें 10 प्राइज वाला टिकट है, 20 ब्लैंक टिकट है, और इसको क्या है, कंप्लीटली क्या कर दिया गया, मिक्स कर दिया गया, और बोला गया है कि आपको इसमें से एक टिकट को लेनी है, एक टिकट को इसमें से ले लेना है, इसमें से रैंडमली खींचना है। ठीक है, तो बताना है कि अगर आपने एक टिकट उसमें से लिया, उस टिकट पे प्राइज आने की चांसेस कितना है, प्राइज वाले टिकट आने की चांसेस कितना है, उसके वैल्यू को फाइंड आउट करना है। ठीक है, देख लेते हैं। तो देखो, सबसे पहले हमको प्रोबेबिलिटी निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग इवेंट। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग इवेंट इक्वल टू होता है नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम। ठीक है, फेवरेबल आउटकम्स, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। ठीक है, तो देखो, सबसे पहले हमको क्या निकालना है कि आपने क्या किया है, इस सबको मिक्स कर दिया गया, उसमें से एक टिकट को लेनी है, खींचनी है, चाहे कोई भी को उसमें से निकालना है, और जो आपने टिकट निकाले हो उस टिकट पे प्राइज वाले टिकट आने की कितना चांस है, कितना चांस मतलब क्या, प्रोबेबिलिटी। ठीक है, तो वही चीज देखो, हमें क्या निकालना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग व्हाट, प्राइज वाला टिकट, प्राइज। ठीक है, तो क्या होता है, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स। नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स मतलब समझते हो कि आपसे क्वेश्चन क्या पूछा है, कौन सी किसके प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है, प्राइज वाला। मतलब उसमें उस बॉक्स में जो लॉटरी बॉक्स में है, उसमें प्राइज वाले टिकट की संख्या कितनी है, 10, तो नंबर ऑफ 10 हो गया। उसके बाद टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, मतलब टोटल उसमें टिकट कितने हैं, 20 + 30 मतलब 30 हो गया। मतलब देखो 30 जो है टोटल नंबर ऑफ क्या है, आउटकम है। मतलब जो 30 में से कोई एक ही टिकट नहीं आएगा, तो वही टोटल नंबर ऑफ टिकट क्या है, 30 है, और फेवरेबल जो आपको चाहिए वह टिकट मात्र 10 ही है, उसमें से एक टिकट लेनी है, तो फेवरेबल आउटकम्स कितने हैं, मात्र 10 है। ठीक है, और टोटल है 30 है। ठीक है, तो देखो 0 से 0 कैंसिल, दैट मीन्स 1/3। मतलब जो आपने एक टिकट को चूज किए हो, तो उस टिकट पे प्राइस आने की जो चांसेस है 1/3 है। 1/3 चांस है, मतलब 1/3 चांस है कि आपका क्या, प्राइस वाले टिकट आ सकता है। हाय फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। इट इज नोन दैट अ बॉक्स ऑफ 100 इलेक्ट्रिक बल्ब्स contains 8 defective bulbs. One bulb is taken out at random from the box. What is the probability that the bulb drawn is defective? सेकेंड में नॉन डिफेक्टिव। ओके, देखो क्वेश्चन समझो, क्या है क्वेश्चन है कि एक बॉक्स है। ठीक है, एक बॉक्स है, ठीक है, जिसमें 100 जो है इलेक्ट्रिक बल्ब है, इलेक्ट्रिक बल्ब 100 इलेक्ट्रिक बल्ब्स है। ठीक है, एक बॉक्स है जिसमें 100 इलेक्ट्रिक बल्ब्स है। ठीक है, 100 इलेक्ट्रिक बल्ब्स है जिसमें से 8 बल्ब ऐसे हैं
जो डिफेक्टिव है, मतलब वह खराब हो चुके हैं। लेकिन देखो अगर 100 बॉल्स जो हैं, 100 इलेक्ट्रिक बॉल्स हैं, जिसमें 8 बॉल जो ऐसे हैं जो खराब हो चुके हैं, तो अच्छे बॉल की संख्या कितनी है? तो 100 में से 8 को सब्ट्रैक्ट करोगे, 100 में से 8 को सब्ट्रैक्ट करोगे, कितना आएगा? डैट मीन्स 92 आएगा। इसका मतलब जो है 92 ऐसे बॉल हैं जो नॉन डिफेक्टिव है। डैट मीन्स वह अभी खराब नहीं है, अभी बर्निंग स्टेज में है। ठीक है, ओके। तो देखो क्या है क्वेश्चन। क्वेश्चन है एक बॉक्स है जिसमें 100 इलेक्ट्रिक बॉल्स है और उस 100 इलेक्ट्रिक बॉल्स में जो है 8 डिफेक्टिव है और 92 जो है नॉन डिफेक्टिव है। ठीक है, और ये दोनों डिफेक्टिव बॉल्स और नॉन डिफेक्टिव बॉल्स को क्या क्या कंप्लीटली मिक्स कर दी जाती है, पूरा तरह से मिला दी जाती है और बोला जाता है ठीक है एक बॉल इसमें तू ले ले। तो रेंडमली एक बॉल ले ले, तो वह बताओ, आपको बताना है कि जो है डिफेक्टिव बॉल आने की चांसेस कितनी है। जब आप इसमें से एक बॉल चूज करोगे तो वह बॉल डिफेक्टिव बॉल होने की चांसेस कितनी है। और सेकंड में पूछा है कि अगर आप बॉल को लेते हैं तो उसमें नॉन डिफेक्टिव बॉल जो आने की चांसेस कितनी है, दैट मीन्स प्रोबेबिलिटी कितनी है। ठीक है, तो देखो, तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग इवेंट की फॉर्मूला क्या होता है। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग इवेंट का फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। ठीक है, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। ठीक है, तो देखो इसमें टोटल बॉल कितने हैं, इसमें टोटल बॉल 100। ठीक है, तो 100 में से कोई भी बॉल आ सकता है, इसका मतलब जो है हमारा पॉसिबल आउटकम्स कितना है। तो पॉसिबल आउटकम्स जो है, टोटल पॉसिबल आउटकम्स जो है कितना है, 100 है। पॉसिबल आउटकम्स कितना है, 100 है। ठीक है, तो आपको फर्स्ट में पूछा है डिफेक्टिव का प्रोबेबिलिटी बताओ। डैट मीन्स अगर आप उसमें से बॉल चूज करते हो, एक बॉल चूज करते हो, तो बताओ इलेक्ट्रिक बॉल्स, डिफेक्टिव बॉल्स आने की चांसेस कितनी है, कितना चांस है, कितना चांस है कि आपका जो डिफेक्टिव बॉल्स आ जाए, मतलब खराब बॉल आ जाए फर्स्ट बार में। ठीक है, वही उसकी चांस देखो। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग डिफेक्टिव बॉल, डिफेक्टिव बॉल, डिफेक्टिव बॉल्स। ठीक है, तो क्या होता है फॉर्मूला, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स। नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स क्या है, मतलब आपसे क्वेश्चन क्या पूछा है, डिफेक्टिव बॉल्स, यही हमारा फेवरेबल आउटकम्स है, जिसके बारे में पूछेगा वही हमारा क्या है, फेवरेबल आउटकम्स है। तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स कितना है, तो डिफेक्टिव बॉल्स कितने उस टोटल बॉक्स में, डिफेक्टिव बॉल्स की संख्या 8 है। और टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स मतलब होता है उसमें टोटल इलेक्ट्रिक बॉल्स कितने हैं, टोटल उसमें कितना है, दैट मीन्स 100 है। तो इसे 2 से 4 से कैंसिल करो, 4 2 ज़ा 8 एंड इसे 4 से करोगे 25 बाई में कैंसिल, दैट मीन्स 2/25। ओके, आपने डिफेक्टिव बॉल निकाल दिया कि डिफेक्टिव बॉल्स आने की जो चांसेस है 2/25 है। ओके, अब देखो सेकेंड में पूछा है नॉन डिफेक्टिव बॉल, नॉन डिफेक्टिव बॉल्स। ठीक है, तो नॉन डिफेक्टिव बॉल्स की प्रोबेबिलिटी निकाल लेते हैं, गेटिंग नॉन डिफेक्टिव बॉल्स। ठीक है, तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स क्या चीज के बारे में पूछा है, नॉन डिफेक्टिव बॉल्स। तो उस बॉक्स में टोटल नॉन डिफेक्टिव बॉल्स कितने हैं, 92 है। और टोटल उसके बाद टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, दैट मीन्स टोटल बॉल कितना है, 100 है। इसे 2 से कैंसिल करो तो आपका 4 देन 6, इसे आपका 50, अगेन 2 से कैंसिल करो 23/25, दैट मीन्स 23/25 चांसेस है कि आपका नॉन डिफेक्टिव बॉल्स आ सकता है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। अ डाई इज थ्रोन एट रैंडम, फाइंड अ प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 2, सेकेंड में नंबर लेस देन 3, कंपोजिट नंबर, अ नंबर नॉट लेस देन 4। देखो क्या है, एक डाई है, मतलब लूडो तो खेले होगे ना, उसमें का जो डाई, उसको जो क्यूब शेप का होता है उसे हम लोग डाई करते हैं। ठीक है, जब हम डाई को थ्रो करते हैं तो क्या आ सकता है, 1 भी आ सकता है,
2 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है, 4 भी आ सकता है, 5 भी आ सकता है, 6 भी आ सकता है। इसका मतलब है एक बार हम थ्रो करेंगे तो 6 में से कोई भी नंबर आ सकता है, क्योंकि जो है जो भी आपका अपर फेस होता है वही हमारा क्या होता है, आउटकम्स होता है। मतलब 6 में से कोई भी एक नंबर आ सकता है, ठीक है। तो फर्स्ट में पूछा है आपसे 2 आने की चांसेस कितनी है, उसके बाद 3 से कम 3 से कम नंबर जो जैसे 1 2 नंबर आने की चांसेस कितनी है, उसके बाद कंपोजिट नंबर आने की चांसेस कितनी है, उसके बाद पूछ रहा है कि 4 से कम नंबर ना आए, मतलब 4 5 6 नंबर आने की चांसेस कितनी है। तो देखो हमने क्या किया, अब इस क्वेश्चन को चलते हैं सॉल्व करने, ठीक है। तो देखो सबसे पहले क्या पूछा है, सबसे पहले क्या देखो, जब लूडो के डाई है, जब लूडो के डाई को थ्रो करोगे तो उसमें आपका 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है, 4 भी आ सकता है, 5 भी आ सकता है और 6 भी आ सकता है। क्यों? क्योंकि ये सारे के सारे नंबर जो है उस डाई पे मार्क किए होते हैं, कोई भी आ सकता है, जो अपर फेस पे दिखाई देगा वही हमारा क्या होता है, आउटकम्स होता है। तो ये हमारा क्या है, ऑल पॉसिबल आउटकम, मतलब टोटल आउटकम्स है। टोटल आउटकम मतलब सभी परिणाम जो है, डेट मीन्स आउटकम्स क्या होता है, परिणाम, यही ना, इसी में 6 में से कोई आएगा, तो यही हमारा टोटल आउटकम्स है, इसमें से कोई भी एक आ सकता है, ठीक है। तो देखो हम जानते हैं प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला क्या होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग, देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग इवेंट होता है नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम, फेवरेबल आउटकम्स, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, ठीक है। नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स बाय टोटल आउटकम्स। टोटल आउटकम्स क्या है कि जो आपका यह सब हो गया, फेवरेबल आउटकम्स क्या है, जिसके बारे में पूछेगा वही हमारा क्या है, फेवरेबल आउटकम्स है, ठीक है। तो फर्स्ट नंबर में पूछा है, फर्स्ट नंबर में पूछा है 2 आने की चांसेस कितनी है, मतलब कहने का मतलब है कि जब आप लूडो को, गोटी जो होता है उसको सिंपली भाषा में गोटी भी कहते हैं, मतलब उस जो डाई को जब आप थ्रो करोगे, जब फेंकोगे तो 2 आने की कितनी चांसेस है कि आपका 2 आ सकता है। तो देखो उसका फॉर्मूला होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 2, प्रोबेबिलिटी गेटिंग 2, तो होता है नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स बाय टोटल आउटकम्स। तो देखो, तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स क्या, मतलब उस डाई पे देखते हो मार्क किया होता है 1 2 3 4 5 6 मार्क किया होता है ना, तो उससे ही जो होता है 2 जो मार्क किया होता है वह 2 आने की चांसेस कितना है, कितना है, तो देख लेते हैं उसके प्रोबेबिलिटी। तो देखो, तो 2 कितना आपका एक ही पे कहीं लिखा होता है, तो मतलब आपका फेवरेबल आउटकम्स कितना है, 1 है, 1, और टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितना है, तो आपने देखा टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितना है, 6 है, तो यहाँ लिख दे टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितना है, 6 है, ठीक है। तो 1/6 मतलब 1/6 चांस है कि आपका 2 आ सकता है, मतलब चांस है 1/6 कि 2 आ सकता है, ठीक है। तो सेकंड में देखते हैं, सेकंड में है आपका नंबर लेस देन 3, अ नंबर लेस देन 3, ठीक है। तो नंबर लेस देन 3 से कौन कौन नंबर होते हैं, 3 से नीचे वाले कौन कौन नंबर होते हैं, तो 1 होता है, 2 होता है, बस यही 2 नंबर होता है, क्योंकि 3 से नीचे 2 ही नंबर होता है, एक 1 होता है, एक 2 होता है। तो आपसे क्या पूछा है, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नंबर लेस देन 3, ठीक है। तो देखो इसका फॉर्मूला क्या होता है, मतलब कह रहा है कि बताओ जब लूडो को जो उस डाई को थ्रो करोगे तो बताओ 3 से नीचे नंबर आने की चांस कितनी है, कि 3 से नीचे नंबर जो आ सकता है कितने चांस है। तो देखो उसका फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। तो फेवरेबल आउटकम्स क्या है आपका 1 2, मतलब हमारा फेवरेबल आउटकम्स क्या है 2 है, तो 2, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स क्या है 6 है, डेट मीन्स 2 से 6 कटे कितना होगा 1/3। इसका भी है कि अगर 3 से नीचे नंबर जो है 1 और 2 नंबर आने की जो चांसेस है वो 1/3 है, ठीक है। उसके बाद देखो 3 नंबर में बोल रहा है कंपोजिट नंबर,
कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर क्या होता है कि जिस नंबर का दो से ज़्यादा फैक्टर हो, ठीक है, दो से ज़्यादा फैक्टर हो, करें मोर देन टू फैक्टर, मोर देन टू फैक्टर, मतलब एक वन और एक दूसरा, मतलब एक वन और एक वो खुद और एक कोई भी कम से कम एक दूसरा कोई फैक्टर, ठीक है, मतलब जिसका दो से ज़्यादा फैक्टर हो। देखो दो नंबर लेंगे तो दो नंबर के दो जो है उसके पास मात्र दो ही फैक्टर है, एक खुद है और एक वन है, तो ये नहीं लेंगे। थ्री भी नहीं होगा, वन भी नहीं होगा, फोर होगा। क्यों? क्योंकि इसके पास थ्री फैक्टर है, वन है, टू है एंड खुद फोर है, ठीक है, डेट मीन्स फोर होगा। और दूसरा क्या होगा? सिक्स होगा। सिक्स के पास भी कितना है? थ्री फैक्टर है, वन है, थ्री है एंड खुद सिक्स है, तो इसका मतलब सिक्स। फोर और सिक्स जो है हमारा कंपोजिट नंबर है, क्योंकि इसके पास मोर देन टू फैक्टर्स है। तो देखो, तो आपसे क्वेश्चन क्या पूछा है, इसके बताओ फोर और सिक्स आने की चांसेस कितनी है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नंबर प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग कंपोजिट नंबर, ठीक है। तो देखो, तो क्या होता है, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स बाय टोटल आउटकम्स। तो कंपोजिट नंबर कितने हैं? दो है, तो दो बाई टोटल आउटकम्स कितना है? सिक्स है, डेट मीन्स 1/3, मतलब 1/3 चांस है, 1/3 चांस है कि जो है आपका कंपोजिट नंबर आ सकता है, ठीक है। अब फोर नंबर देखते हैं। फोर नंबर में है अ नंबर नॉट लेस देन 4। अब कह रहा है कि आपको बताना है, प्रोबेबिलिटी बताओ कि कम से जो चार से नीचे नंबर ना आए, डेट मीन्स चार से नीचे नंबर कौन कौन है, चार से नीचे नहीं हो, मतलब कौन कौन होगा? 5 और 6 और 4। मतलब देखो, चार से नीचे ना आए, मतलब 3, 1, 2 और 3 ना आए, मतलब कौन कौन आए? 4, 5, 6 आए, मतलब 4, 5, 6 नंबर आने की चांसेस कितनी हैं। तो अब निकालते हैं उसका। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नंबर नॉट लेस देन 4, मतलब 4 से नीचे वो नंबर ना हो, डेट मीन्स क्या हो? नंबर हो, 4 हो, 5 हो, 6 हो। तो क्या होता है? नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स बाय टोटल आउटकम्स। नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स कितना है? तो आपका 3 है, 3, और टोटल आउटकम्स कितना है? 6 है, डेट मीन्स 3/6, तो इसे कैंसिल करोगे, डेट मीन्स 1/2, मतलब 1/2 चांसेस है, मतलब 50% चांसेस है कि आपका 4, 5, 6 आ सकता है, ठीक है। तो प्लीज़ दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छे लगे और आपके लिए हेल्पफुल है तो प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब प्लीज़ ज़रूर करें, क्योंकि आपका लाइक एंड सब्सक्राइब ही मोटिवेट करता है दोस्तों। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। इन अ सर्वे ऑफ 200 लेडीज इट वाज फाउंड दैट 82 लाइक कॉफ़ी वाइल 118 dislike it. From these ladies, one is chosen at random. What is the probability that the chosen lady dislike coffee? ठीक है, देखो क्या होता है, 200 लेडीज़ पे एक सर्वे होता है। क्या होता है? सर्वे होता है। 200 लेडीज़ पे एक सर्वे होता है, और उस सर्वे से पाया जाता है कि वो 82 जो लेडीज़ है वह क्या करती है? लाइक कॉफ़ी, मतलब कॉफ़ी पीना पसंद करती है। 82 लेडीज़ ऐसी है जो कॉफ़ी पीना पसंद करती है, और 118 लेडीज़ ऐसी है जो कॉफ़ी को डिसलाइक करते हैं, मतलब उसे कॉफ़ी पीना अच्छा नहीं लगता है, ठीक है। तो देखो, अब क्या करना है, 200 लेडीज़ में इसमें आपको एक लेडीज़ को रेंडमली चूज करना है, और जो भी आप लेडीज़ को रेंडमली चूज किए हैं, तो अब आपको गेस करना है कि वो लेडीज़ जो है जो कॉफ़ी को डिसलाइक करती है कि नहीं करती है। मतलब वो चूज करना है कि कितना चांस है कि जो अपने लेडीज़ को चूज किए हैं वह कॉफ़ी को डिसलाइक करते हैं। कितना चांस, जैसे नहीं कहते 50% बारिश होने की चांसेस है, वहीं वो कितना चांस है कि जो अपने लेडीज़ को आपने चूज किया है वह कॉफ़ी को डिसलाइक करती है, कितना चांसेस है। तो देखो, सबसे पहले तो हम लिखते हैं प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला लिखते हैं, ठीक है। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग
प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग इवेंट क्या होता है? प्रोबेबिलिटी नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। ठीक है, तो देखो फेवरेबल आउटकम्स क्या है, आपसे क्या चीज के बारे में पूछा है? प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग डिसलाइक कॉफी। ठीक है, आपको बताना है कि जो आपने लेडीज को चूज किया है कितना चांसेस है कि वो लेडीज जो होता है कॉफी को डिसलाइक करती है। तो क्या होता है? नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम। नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स क्या होता है कि आपके बारे में क्वेश्चन क्या पूछा है? डिसलाइक कॉफी। तो कितनी लेडीज है उस सर्वे में कि जो कॉफ़ी को डिसलाइक करती है? 82। तो वहीं हमारा क्या हो गया? फेवरेबल आउटकम्स हो गया। टोटल आउटकम क्या क्या हो गया? टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स क्या हो गया? तो आपका टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स हुआ कि उस सर्वे में टोटल लेडीज कितनी थी? डेट मीन्स 200। तो यही हमारा क्या हो? टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स हो गया। ठीक है, तो देखो, तो इसको 2 से कैंसिल करो। ये 82 नहीं जी, यहाँ पे 82 थोड़े, 82 जो लेडीज़ है वह कॉफ़ी को पसंद करती है, लेकिन हमको निकालना है क्या चीज़ का? डिसलाइक कॉफ़ी। तो डिसलाइक कॉफ़ी कितना करती है? 180 उसकी फेवरेबल आउटकम्स है। तो देखो 118 बाई 200, तो इसे 2 से कैंसिल करो, कितना होगा? 5 देन 9 या 100, डैट मीन्स 59 बाई 100। मतलब जो भी आपने रेंडमली जो है लेडीज़ को चूज किया है उस 200 लेडीज़ में से, तो लेडीज़ की डिसलाइक कॉफ़ी पीने की जो चांसेस है कितनी है? 59 बाई 100। मतलब इतना चांस है कि वो लेडीज़ जो है कॉफ़ी पीना पसंद करती है। डेट मीन्स अगर परसेंटेज में करना चाहते हो तो 100 से मल्टीप्लाई, देखो 59 बाई 100 इंटू 100, डेट मीन्स 100 से 100 कैंसिल होगा, मतलब 59। मतलब 59% चांसेस है कि जो आप लेडीज़ को आपने जो खड़ा कराए हो, जो उसको चूज किए हो, वह कॉफ़ी को डिसलाइक करती होगी। ठीक है, डेट मीन्स आपको इतना ही लगाना, 59 बाई 100 चांसेस है कि वह लेडीज जो है कॉफ़ी को डिसलाइक। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। अ बॉक्स कंटेन्स 19 balls bearing numbers 1, 2, 3 to 19 respectively. A ball is drawn at random from the box. Find the probability that the number on the ball is prime number, an even number, or number divisible by 3। देखो क्वेश्चन कह रहा है कि एक बॉक्स है, एक डब्बा है जिसमें जो होता है 19 बॉल है, और उस 19 बॉल पे उस पर नंबर मार्क किया हुआ है, जैसे 1, 2, 3, 4 टू 19 तक ले उस सारे बॉल पे 19 बॉल पे सब पे नंबर मार्क किए गए हैं। क्वेश्चन कर रहा है आप उस 19 बॉल में से एक बॉल को चूज करना है, और जो आपने बॉल चूज किए हो वो बताना है कि जो चूज किया हुआ जो बॉल है, चूज किया जो बॉल है वो प्राइम नंबर होने की चांसेस कितनी है, इवन नंबर होने की चांसेस कितनी है, और वह जो है 3 से डिविजिबल वाले नंबर होने की चांसेस कितनी है। ठीक है, तो देखो सबसे पहले जान लेते हैं प्रोबेबिलिटी का क्या होता है फॉर्मूला, इवेंट के प्रोबेबिलिटी का फाइंड आउट करने के लिए। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग इवेंट, ठीक है, क्या होता है? नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। ठीक है, देखो फर्स्ट में क्या है? फर्स्ट में है आपका प्राइम नंबर। ठीक है, प्राइम नंबर। ठीक है, तो देखो समझो उस बॉक्स में कितना बॉल है? टोटल 19 बॉल है, और सारे बॉल पे मतलब मार्क किया गया 1, 2, 3 मान लेते हैं। देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, मतलब 19 बॉल है, और सभी बॉल पे मार्क किया गया
ये सारे नंबर, ठीक है। तो आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है, तो बताओ कि जब आप उसमें से एक बॉल रैंडम चूज करोगे तो प्राइम नंबर आने की चांसेस कितनी है। तो देखो, तो हमको क्या निकालना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग प्राइम नंबर। तो देखो, तो फॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स। तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स क्या है, तो देखो फेवरेबल आउटकम्स जो है आपका, फेवरेबल आउटकम्स क्या है, जो किसके बारे में पूछा है, मतलब प्राइम नंबर के बारे में पूछा है, इसका मतलब जो प्राइम नंबर जो होंगे वो हमारा क्या होगा, फेवरेबल आउटकम्स होगा, ठीक है। तो 1 से लेके 19 के बीच में कितने नंबर जो प्राइम नंबर है देख लेते हैं। तो देखो प्राइम नंबर, ठीक है। तो देखो यहाँ पे आपका 2 है, 3 है। देखो प्राइम नंबर क्या होता है, जिसका ओनली 2 फैक्टर हो, 1 एंड इटसेल्फ, ठीक है। तो 2 3, उसके बाद 5, देन 7, देन 11, देन 13, देन 17, देन 19, कितना हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 8। इसका मतलब जो है प्राइम नंबर की टोटल संख्या जो है इस बॉक्स में कितना है, 8 है। तो इसका मतलब जो है 8 जो है ना वह हमारा क्या है, फेवरेबल आउटकम्स है, क्योंकि इसी 8 में से कोई बॉल हमारा क्या हो सकता है, आपका प्राइम नंबर हो सकता है। मतलब टोटल बॉल में से 8 बॉल आप चूज करोगे, ठीक है। मतलब फेवरेबल आउटकम्स कितना हो गए, 8 हो गए। तो और टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितना हो गया, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स मतलब होता है कि उस बॉक्स में टोटल बॉल कितने हैं, 19 है, डेट मीन्स 19 है, 19 डेट मीन्स कितना हो गया, 8/19। इसका मतलब हुआ कि जो जो आपका, आप उस बॉल में से, उस बैग में से जो रैंडम बॉल चूज किए हो, तो वो चूज किए जो बॉल है उसे जो चांस है कितना है, 8/19 चांस है कि वो बॉल जो है आपका प्राइम नंबर ही होगा, ठीक है। तो सेकंड में देखते हैं। तो देखो सेकंड में पूछा है आपसे क्या, इवन नंबर, इवन नंबर, ठीक है। तो इवन नंबर, तो बताओ, तो इस 1 से लेकर 19 नंबर के बीच में इवन नंबर कितना है। तो इवन नंबर आपका हो गया 2 4 6 8 10। इवन नंबर क्या होता है, नंबर विच इज़ डिविजिबल बाय 2, जो नंबर 2 से डिविजिबल होता है उसे कहते हैं हम लोग इवन नंबर। 12 14 16 18, ये सभी जो नंबर जो है हमारा इवन नंबर है, क्योंकि ये सभी नंबर जो है 2 से डिविजिबल है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, मतलब जो है टोटल नंबर ऑफ इवन नंबर कितना हो गया, 9 हो गया। तो ये हमारा क्या हो गया, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम हो गया, फेवरेबल आउटकम हो गया, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स हो गया, कितना हो गया, 9 हो गया हमारा नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स। तो आपको क्या बताना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग इवन नंबर, इवन नंबर की प्रोबेबिलिटी बताना है। तो क्या होता है, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स कितना है, इवन नंबर, टोटल इस बॉक्स में कितने नंबर जो है जो आपका इवन नंबर है, तो 9। और टोटल कितना है, टोटल मतलब टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, मतलब टोटल कितना है, 19। डेट मीन्स 9/19 चांस है कि जो भी आपने बॉल उसमें से चूज किए हो वह आपका इवन नंबर हो सकता है, ठीक है। उसके बाद थर्ड नंबर में बोल रहा है कि जो प्राइम नंबर, सॉरी, नंबर डिविजिबल बाय 3, ठीक है। तो देखो, तो 1 से लेकर 19 के बीच में कितने नंबर है जो 3 से डिविजिबल हैं। तो 3 है, 6 है, 9 है, 12 है, उसके 15 है, देन 18 है। इतने नंबर जो है वह जो है क्या है, 3 से डिविजिबल है। कितना है, तो 1 2 3 4 5 6, मतलब 6 है। मतलब नंबर ऑफ जो है फेवरेबल आउटकम्स कितने हैं, 6 है, ठीक है। तो आपको निकालना है क्या, प्रोबेबिलिटी निकालना है कि 3 नंबर्स, मतलब आपको प्रोबेबिलिटी बताना है कि बताओ 3 से डिविजिबल होने वाले नंबर कि कितने चांस है कि जो आपने नंबर चूज किए हो वह 3 से डिविजिबल होगा, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग
प्रोबेबिलिटी गेटिंग नंबर डिविजिबल बाय 3। ठीक है, तो देखो सबसे पहले डिविजिबल बाय 3, इसका मतलब देखो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स कितना है, 6 है। टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितना है आपका 90, मतलब 6/19 चांस है कि जो आपने बॉल चूज किया है रेंडमली जो आप बॉल चूज किए हो वह मतलब 3 से डिविजिबल होगा। जो नंबर आपने जो बॉल चूज किए उस बॉल पे जो नंबर मार्क किया हुआ है वह आपका 3 से डिविजिबल होगा। वह कितना चांस है 6/19। क्वेश्चन नंबर 11 को देखते हैं। वन कार्ड इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम वेल सफल्ड डेक ऑफ 52 कार्ड्स। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द कार्ड इज किंग, स्पेड्स, रेड क्वीन और ब्लैक 8। ठीक है, देखो क्वेश्चन कर रहा है और आप सभी जानते हो कि एक कार्ड जो भी हम लोग ताश जो आजकल गाँव में खेलते हैं ताश, उसमें टोटल कार्ड की संख्या कितनी होती है 52 होता है। ठीक है, तो उस 50 क्वेश्चन कर रहा है कि उस 52 कार्ड में से आपको एक कार्ड चूज करनी है। ठीक है, एक कार्ड रेंडमली चूज करनी है और बताना है कि जो भी आप चूज किए कार्ड है, चूज किया हुआ कार्ड जो है किंग होने की कितनी पॉसिबिलिटी है, स्पेड होने की कितनी पॉसिबिलिटी है, रेड क्वीन होने की कितनी पॉसिबिलिटी है और रेड क्वीन होने की कितनी पॉसिबिलिटी है और ब्लैक 8 होने की कितनी पॉसिबिलिटी, कितनी चांसेस है कि वह जो आपने कार्ड जो चूज किए हो वह ब्लैक में 8 होना चाहिए, कितने चांसेस है। तो देखो उसका फॉर्मूला होता है सिंपल सा प्रोबेबिलिटी का, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग इवेंट। ठीक है, क्या होता है नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। आप सभी जानते हो उस ताश में उसमें टोटल उस डेक में टोटल कार्ड कितने होते हैं 52 होता है। इसका मतलब जो है हमारा टोटल नंबर ऑफ वही पॉसिबल, क्योंकि उसी में से आपको एक कार्ड चूज करनी है, तो वो हमारा क्या हो गया ऑल पॉसिबल हो गया। ठीक है, ऑल आउटकम्स हो गया, टोटल नंबर ऑफ कार्ड हो गया, नंबर ऑफ कार्ड दैट मीन्स या टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितना हो गया 52 हो गया। ठीक है, तो देखो अब कह रहा है उस 52 कार्ड में से एक कार्ड जो आपको ड्रॉन करनी है, मतलब रेंडमली एक कार्ड चूज करनी है और जो आपने कार्ड चूज किए हो वह कार्ड क्या होना चाहिए, फर्स्ट में किंग होना चाहिए। तो देखो सबसे पहले आपको फर्स्ट में पूछा है वह कार्ड जो चूज किए हो वह किंग होने, कितने चांसेस है, कितनी पॉसिबिलिटी है, कितनी चांस है कि जो भी आप कार्ड चूज किए हो वह क्या हो किंग हो। ठीक है, तो देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग किंग होने के लिए देखो तो इसका फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। देखो आपसे क्या पूछा फेवरेबल आउटकम्स मतलब क्या होगा, आपसे पूछा क्या है किंग, तो उस 52 कार्ड में टोटल किंग की संख्या कितनी होती है, किंग जो कार्ड होता है किंग, उस कार्ड की किंग कार्ड की संख्या कितनी होती है 4 होती है। एक स्पेड में होता है, एक क्लब में होता है, एक हार्ट में होता है, एक डायमंड में होता है। ठीक है, मतलब जो है टोटल नंबर ऑफ किंग इन 52 कार्ड इज 4। ठीक है, डेट मीन्स आपका 4 हो गया, यह आपका नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स हो गया। और जहाँ आपका टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स क्या है आपका 52 है, तो यह हमारा क्या हो गया, यह हमारा क्या हो गया टोटल आउटकम्स हो गया। तो 4 से 52 कितना हुआ 13 बार में से 13 बार में कैंसिल होगा, डैट मीन्स 1/13, मतलब 1/13 चांस है कि जो आपने उसमें से कार्ड चूज किए हो, जो रैंडमली उस कार्ड जो चूज किए हो उस कार्ड के 1/13 चांस है कि वह कार्ड जो है किंग हो सकता है। ठीक है, सेकेंड में पूछ रहा है आपसे, सेकेंड में पूछा है जो स्पेड। ठीक है, कि मतलब जो आपने उस कार्ड में से एक कार्ड जो रैंडमली चूज किए हो बताओ वह स्पेड होने के कितने चांसेस है, कितना चांस है कि जो आपने कार्ड चूज किए हो वह स्पेड ही होगा। ठीक है,
तो क्या प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एस्पेड क्या होता है? तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स। टोटल एस्पेड की संख्या कितने होते हैं? देखो आप सभी जानते हो कि जो 52 कार्ड है उसे 4 सूट में डिवाइड किया गया है। आपका 13 स्पेड होता है, 13 क्लॉब होता है, 13 डायमंड होता है और 13 हार्ट होता है। मतलब उस 52 कार्ड में टोटल जो है स्पेड की संख्या कितनी होती है? 13 होती है। इसका मतलब हमारा यह क्या हो गया? फेवरेबल आउटकम्स हो गया। और टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स क्या हो गया? 52 हो गया। ठीक है, 13 से 52 कितना बना? 4 1, डैट मीन्स 1/4। मतलब 1/4 चांस है कि जो आपने कार्ड चूज किए हो वह आपका स्पेड ही होगा। ठीक है, अब थर्ड में बोला है आपसे रेड कार्ड, रेड क्वीन। ठीक है, रेड क्वीन। ठीक है, तो अब बताना है कि आप जो कार्ड रेंडमली एक कार्ड जो चूज किए उस 52 कार्ड में से बताओ कितना चांस है कि जो आपने कार्ड चूज किए हो कि वह रेड क्वीन ही हो। ठीक है, तो देखो प्रोबेबिलिटी निकाल लेते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग रेड क्वीन। ठीक है, रेड क्वीन क्या होता है? नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स कितना होता है? रेड की संख्या कितनी होती है रेड क्वीन की? तो देखो आप जानते हो कलर वाइज होता है 52 कार्ड को 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया गया है। ठीक है, कौन? रेड और ब्लैक। तो रेड जो होता है आपका एक तो स्पेड होता है, सॉरी एक होता है हार्ट होता है, दूसरा डायमंड होता है। तो क्वीन जो होता है संख्या जो टोटल 4 होता है, एक स्पेड में होता है, एक क्लब में होता है, एक हार्ट में होता है, एक डायमंड में होता है। ठीक है, लेकिन आपको बताया है रेड, तो रेड तो आपका केवल मात्र कौन कौन से होते हैं? डायमंड और हार्टिंग होते हैं। इसका मतलब जो है एक हार्ट में क्वीन होगा, एक डायमंड में क्वीन होगा। मतलब टोटल 52 कार्ड में जो होता है रेड क्वीन की संख्या जो है मात्र 2 ही होगा। इसका मतलब हमारा क्या है? फेवरेबल आउटकम्स है। क्यों? क्योंकि हमसे रेड क्वीन के बारे में पूछा है। ठीक है, बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितना है? 52। तो 2 से 52 कितना है? 26। डैट मीन्स 1/26 चांस है कि जो आपने कार्ड चूज किए हो वह रेड क्वीन ही होगा। और 4 में देखो अब ब्लैक 8। ठीक है, अब बताना है कि जो आपने एक कार्ड रेंडमली चूज किए हो बताओ कि वह जो चूज किया हुआ कार्ड जो है वह ब्लैक 8 होने की कितनी चांसेस है। तो देखो, तो उसकी प्रोबेबिलिटी निकाल लेते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ब्लैक 8। ठीक है, तो देखो 8 की जो संख्या होती है, 8 नंबर की जो संख्या होती है टोटल 52 कार्ड में 4 होता है। तो एक तो स्पेड में होता है, एक क्लब में होता है, एक हार्ट में होता है, एक डायमंड में होता है। और आपका ब्लैक के बारे में पूछा है, तो ब्लैक कौन कौन से होते हैं? एक स्पेड होता है, एक क्लब होता है। मतलब जो है आपका 8 जो होता है एक स्पेड में होगा, एक क्लब में होगा, एक हार्ट में होगा, एक डायमंड में होगा। लेकिन ब्लैक पूछ दिया तो इसका मतलब एक हम कार्ड किसका लेंगे? स्पेड का लेंगे, दूसरा एक क्लब का लेंगे। इसका मतलब जो है उस 52 कार्ड में टोटल ब्लैक 8 का जो संख्या है कितने है? 2 है। और उसके बाद जो होता है आपका ए, और टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स कितना है? 52 है। ठीक है, डेट मीन्स वह भी आपका कितना? 26। डेट मीन्स 1/26 चांस है कि जो आपने कार्ड चूज किए हो वह ब्लैक 8 ही होगा। तो प्लीज़ दोस्तों, हाय फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। वन कार्ड इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम वेल सफल डेक ऑफ 52 कार्ड्स। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द कार्ड ड्रॉन इज फॉर अ क्वीन ऑफ ब्लैक कार्ड। देखो आप सभी जानते हो कि एक ताश के पत्ते में टोटल कितने कार्ड होते हैं? 52 कार्ड होते हैं ना। तो क्वेश्चन कर रहा है उस 52 कार्ड में से जब हम लोग एक कार्ड को रेंडमली जो होता है क्या करेंगे? एक कार्ड को ड्रॉन करेंगे, मतलब एक कार्ड कोई भी एक कार्ड चूज करेंगे। और आपको बताना है कि जो चूज किए हुए कार्ड जो है 4 आने की कितनी पॉसिबिलिटी है। मतलब जो भी आप कार्ड चूज किए हो वह 4 होने का, मतलब 4 आने का कितनी उसकी चांस है कि वह कार्ड जो आप चूज किए हो कि 4 हो सकता है। चांस कितना है कि वह कार्ड जो है वह आपका 4 ही हो सकता है। तो देखो उसका फार्मूला होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग
गेटिंग इवेंट। ठीक है, क्या होता है? नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स बाय टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स। ठीक है, देखो अब बात जान लेते हैं कि हमारा फेवरेबल आउटकम्स क्या है और टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स क्या है। देखो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स होगा। ठीक है, यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। ठीक है, तो एक कार्ड जो भी दिखते हो उसमें टोटल कितने कार्ड होते हैं? 52 कार्ड है। इसका मतलब टोटल नंबर ऑफ, देखो टोटल नंबर ऑफ कार्ड कितना हो गया? टोटल नंबर ऑफ कार्ड हो गया आपका 52 हो गया। ठीक है, अब बात कर रहा है कि बताओ, आपको फर्स्ट में क्या पूछा है? फर्स्ट में आपसे पूछ रहा है कि 4 आने की कितनी पॉसिबिलिटी है। ठीक है, तो जो 4 जो है ना वह हमारा क्या है? फेवरेबल आउटकम्स है। तो बताओ एक 52 कार्ड में टोटल 4 कार्ड कितने होते हैं? तो देखो टोटल 4 कार्ड कितने होते हैं? 4 होते हैं, 4 होते हैं। कौन कौन से? देखो एक स्पेड में होता है, एक क्लब में होता है, एक हार्ट में होता है और एक डायमंड में होता है। सब में एक एक होता है। मतलब जो होता है टोटल 52 कार्ड में 4 जो कार्ड होता है, 4 जो कार्ड क्या होता है? 4 होता है। ठीक है, 4 जो मार्क नंबर जो होता है वह टोटल कितने होते हैं? 4 होते हैं। ठीक है, तो द नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, फेवरेबल आउटकम्स कितना होता है? 4। 4 जो होता है टोटल कार्ड में 4 होते हैं। एक स्पेड का, एक क्लब का, एक हार्ट का, एक डायमंड का। ठीक है, तो देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 4, तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स कितना है? मतलब उस टोटल कार्ड में 4 नंबर की संख्या कितनी है? तो 4 है। और उस कार्ड में टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स मतलब होता है उसमें टोटल कार्ड कितने हैं? तो 52 है। तो कितना हो गया? 4 बाई, तो 4 से आपका कितना हो गया? तो आपका 2 एंड देन 26 1 13। ठीक है, 1/13 से 13 से भी आप इसको कैंसिल कर सकते थे। 1 बाई मतलब जो है उस कार्ड में जो भी आप एक कार्ड चूज किए हो तो वह चूज किया हुआ कार्ड जो है उसका चांस है 1/13 चांस है कि वह कार्ड जो है 4 हो सकता है। ठीक है, अब सेकंड में क्या कर रहा है? क्वीन कर रहा है, क्वीन। अब कह रहा है कि बताओ कि जो भी 52 कार्ड है उसमें से आपको एक रेंडमली एक कार्ड चूज करनी है और बतानी है कि जो आपने कार्ड चूज किए हो उसे क्वीन होने की कितनी चांसेस है, कितनी प्रोबेबिलिटी है, कितनी पॉसिबिलिटी है। ठीक है, तो उसका फॉर्मूला आपने ऑलरेडी जानते हो क्या होता है? प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग क्वीन, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग क्वीन द नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। देखो अब 52 कार्ड में टोटल कितने क्वीन होते हैं? 4 होते हैं, क्योंकि आप भी जानते हो एक स्पेड का, एक क्लॉब का, एक हार्ट का, एक डायमंड का। ठीक है, ऐसे भी जानते हो अब टोटल फेस कार्ड कितने होते हैं? 12 होते हैं। 4 आपका किंग का होता है, 4 क्वीन का होता है और 4 जैक्स का होता है। इसका मतलब जो होता है टोटल 52 कार्ड में आपका 4 कार्ड जो होता है क्वीन का होता है। मतलब यह क्या हो गया? ये आपका फेवरेबल आउटकम्स। टोटल आउटकम्स क्या है? अभी भी आपका जो है क्या है? 52 है। तो ये 4 से 13 बार में कट जाएगा, डेट मीन्स 1/13 हो गया। ठीक है, 1/13। अब जो थर्ड में कह रहा है क्वीन हो गया। अब थर्ड में कह रहा है, क्या कह रहा है? थर्ड में आपसे कह रहा है कि ब्लैक कार्ड की। ठीक है, ब्लैक कार्ड। ठीक है, तो बताओ कि उस 52 कार्ड में टोटल ब्लैक कार्ड की संख्या कितनी होती है, उसकी नंबर्स कितनी होती है? तो टोटल तो उसमें आपको कितना होता है? 26 होता है, क्योंकि एस्पेड्स होता है और क्लॉब्स होता है, ये क्या होते हैं? ब्लैक होते हैं। हार्ट और डायमंड जो होता है वो रेड होता है। ठीक है,
इसका मतलब उस 52 कार्ड में को 52 कार्ड जो है उसको कलर वाइज 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया गया है और दोनों की संख्या होती है 26 रेड होती है और 26 ब्लैक होती है। इसका मतलब जो है ब्लैक कार्ड कितना है, वह आपका 26 है। तो कह रहा है कि अगर आपको क्या करना है कि उस कार्ड में से उस 52 कार्ड में से एक कार्ड को चूज करोगे, तो आप बताओ कि जो चूज किए हो उसको ब्लैक कार्ड होने की पॉसिबिलिटी कितनी है, कि आप जो भी चूज किए हो तो कितना चांसेस है कि जो भी चूज किया हुआ जो कार्ड है वह ब्लैक ही हो। ठीक है, तो उसका पॉसिबिलिटी निकाल लेते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ब्लैक कार्ड। ठीक है, तो ब्लैक कार्ड नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। फेवरेबल आउटकम्स मतलब होता है क्या पूछा आपको, ब्लैक कार्ड। तो टोटल 52 कार्ड में कितने ब्लैक कार्ड होते हैं, आपका होता है 26 और टोटल आउटकम्स कितने होते हैं 52 होता है। 26 टू जा 52 डैट मीन्स 1/2, मतलब 1/2 चांस है कि जो भी आप उसमें से कार्ड ड्रॉन करोगे वह आपका ब्लैक ही होगा। मतलब 50% चांस है कि उसमें से जो भी आप कार्ड चूज करो, जो कार्ड चूज किए हो वह ब्लैक होने की 50% चांसेस, अगर परसेंटेज के अकॉर्डिंग कहूँ तो। नहीं तो वहीं आप 1/2 चांसेस है कि वह कार्ड जो होगा ब्लैक होगा। ठीक है, तो प्लीज़ दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छे लगे और आपके लिए अगर हेल्पफुल है तो प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब प्लीज़ ज़रूर करें, क्योंकि आप ही का लाइक एंड सब्सक्राइब और आप ही का सपोर्ट ही मोटिवेट करता है दोस्तों। थैंक यू फ्रेंड्स।